साहिब जिंदगी सपनाओं सकल हंसात्माओं को साहिब जिंदगी। तो आज का विषय है पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हुई। तो इसका मतलब यह है साहिब सबके स्वामी है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वतर उनके ही साहिबी है। वे ही आदि पुरुष परमात्मा है, वे ही सब प्रकार से पूर्ण है। उन्हीं की सद्भक्ति से मुक्ति होती है। अतः जैसे कि हम सबको उनकी सद्भक्ति ही सब तरह से जैसे पूरी परिपूर्ण होने के कारण उनकी ही भक्ति हमें करनी चाहिए। सत्य पुरुष परमात्मा के सिवा कल्पित ईश्वर अल्लाह या देवी देवता जो अपूर्ण है, उनसे नेह लगाने पर मुक्ति का मूल आत्मज्ञान हमें खोना ही पड़ता है तथा जीव का सर्वनाश ही होता है। जैसे संसार में सत्य पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, सत्य बोधक चेतन ज्ञान से संपन्न जीव अविनाशी है। असत्य ज्ञान संपन्न सदभक्त को जैसे बाकी किसी भी प्रकार के कर्म की कोई भी जरूरत नहीं रहती। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि हे जीवात्मा, यदि तुम मुझे सत्य पुरुष परमात्मा का सानिध्य तथा जीवन मुक्ति चाहते हो तो सभी अपने सगे संबंधी एवं कल्पित ईश्वर अल्लाह देवी देवताओं की आशा छोड़कर मेरी टकसार वाणी पर विश्वास करो। मेरी 16 शक्तियों को अपने में जागृत करो तथा मेरे जैसा निर्मल होकर भजन भक्ति करो। जब तुम्हें जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त होगा तथा अंत में विदेह मुक्ति भी होगी। जैसे कि इसका यह अर्थ है कि सत्य पुरुष परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है तो हमें मैं और मेरे से मुक्ति पानी ही होगी। जब हम मैं और मेरे से मुक्ति पाएंगे, जैसे सत्य पुरुष के जो 16 गुण होते हैं ना, वह 16 गुण अगर ना एकदम से सही लेकिन धीरे 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 हमारे अंदर उत्पन्न होते रहेंगे तो हमें सत्य पुरुष के पास जाने से और उनके जैसे उनके समान होते रहने में कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हम पुत्र ही उन्हीं के हैं। जैसे कि हमें जैसे एक स्त्री अपने पति का पूरा घर संभालती है, पूरा उसकी देखभाल करती है, तो वह पति का कर्तव्य बनता है कि उस पत्नी की पूरी तरह से सेवा करे। अगर वह पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती है तो वह पुरुष उसकी देखभाल नहीं करेगा, वह सम्मान नहीं देगा, वह उसको अपने नहीं कहेगा। इसी तरह हमें भी हमारा सत्य पुरुष परमात्मा ही है, उसी से ही हमें नेह रखना है, उसी से ही हमें प्रेम रखना है। जब हम उससे ही प्रेम रखेंगे तो उनके जो 16 पुत्र है, तो वह 16 पुत्र जैसे जैसे हमारे अंदर आते जाएंगे वैसे वैसे ही हम एक अधिकारी जीव बनते जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे तुम ज्ञान रत्नों से भरे अपने अंतःकरण रूपी कोठरी में मौन भाव का जैसे मजबूती का ताला लगा दो, क्योंकि जहाँ तहाँ जैसे हम कोई भी किसी भी बात को खोल कर दिखाते चले जाएंगे, क्योंकि जो सत्य ज्ञान के अधिकारी जीव होते हैं ना, उनको ही इस ज्ञान में रस आएगा और वह ही इस ज्ञान को समझ सकेंगे। नहीं तो दूसरे तो इस ज्ञान को समझकर समझाने वाले को ही मूर्ख कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस ज्ञान के बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए जिन किसी को अगर सत्य पुरुष की भक्ति ही करनी है, सत्य पुरुष के पास ही जाना है, वह ही इस बात को समझ सकता है, वह इस बात को ग्रहण कर सकता है। नहीं तो दुनिया में कितने ही सारे भटकाने वाले रास्ते पड़े हैं, तो जीव उस रास्ते में चला जाता है। जैसे हंस जीव होता है, वह जीव विवेक बल से युक्त मुक्ति मार्ग अपनाने में ही सफल होता है। नहीं तो जो जीव जैसे कि दुनिया में ही भटकता रहता है, तो वह जीव इस मार्ग में आ ही नहीं सकता। लेकिन देखो, हम जब मानव जन्म में लाए है तो जैसे हर चीज किसी का पास कम किसी का पास ज्यादा होती है,
तो हमें जैसे हमारे हमारे जो फायदे की जो चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैसे आए, यही हमें सोचना है। और हमें हमारा आत्मबल बढ़ाना है कि हम कौन से मार्ग से जाए और कौन से मार्ग से हमारा कल्याण हो सकता है। जैसे हंस और बगुला देखने में तो एक समान ही होते हैं, लेकिन हंस जो होता है वह जैसे क्षीर का ही ग्रहण करता है, वह नीर को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है और दूध का ही ग्रहण करता है। लेकिन बगुला जो होता है ना, वह काल का रूप बनकर मछली और जलजीव को ही खाता है। दिखते तो दोनों ही समान है। इसी ही तरह जो सतपुरुष की सद्भक्ति पर एक बार अगर उसके जैसे हम मन को समझा देंगे कि भाई हमें कितनी तकलीफ है और हमें बार बार आना ही नहीं है इस दुनिया में, तो वह मन धीरे धीरे ही सही, एकदम से ना, धीरे धीरे ही सही वह इस मार्ग पर आने की कोशिश करेगा। और सत्य पुरुष का जो मार्ग है वह एक बार उसके ख्याल में आ जाए तो वह इसे ही रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। तो हम सबका कर्तव्य यही बनता है कि हमें जैसे जैसे अलग अलग वानियाँ, ग्रंथ, पुराण सब कुछ छोड़ करके बस इतना सारा पसारा हमारे पीठ पर हमने लाद के रख दिया है, वह सब पसारा छोड़ करके बस एक ही बात है, हमें खुद में रमना है। और खुद में रमने के लिए हमें आत्मज्ञान की गुरु की जरूरत होती है, जिनको खुद को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैसे हमारे गुरु जी वैराग साहिब और हमारे गुरु भाई नितिन साहिब, उन्होंने ही यह ज्ञान हमें दिया है। और इस ज्ञान बहुत से जीव है जो जैसे काल और माया की दुनिया में त्रस्त होने से इसकी ओर अग्रसर होकर के अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर किसी को सत्य मार्ग और सत्य ज्ञान की जरूरत है तो वह हमारे गुरुजी वैराग साहिब और हमारे गुरु भाई नितिन साहिब से संपर्क कर सकते हैं। साहिब बिंदु सत्यनाम।